नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक फीमेल हथेली हमारे पास है और इस हथेली में 2-3 योग बहुत सुंदर बन रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ परेशानियां भी वर्तमान समय में ग्रह की स्थितियां दे रही हैं। देखिएगा, जिस भी महिला की हथेली में इस तरह की सूर्य और बुध की उंगली होती है और बृहस्पति का पर्वत इस तरह से पुष्ट होता है और हृदय की रेखा इस तरह की होती है, तो निश्चित ही राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसी महिला, ऐसी फीमेल अपने जीवन में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करती है, ये निश्चित है। और अभी तक के अध्ययन में मैंने ये 100% सत्य पाया है। इस हथेली का हम एक एक चीज़ देखेंगे और साथ में जो नेगेटिविटी है, जो गलत प्रभाव दे रहे हैं, उसका लिख करके विधिवत तरीके से जो है उपाय भी आपको देंगे। शुरू करते हैं। और जो लोग सीख रहे हैं या हस्तरेखा विज्ञान में रुचि रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये रियल हथेली है। और जो भी ये हथेली बताएंगे उसी को हम आपको बताएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बता पाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा जो है सवाल तो नहीं किए हैं, कुछ सवालात आपके हैं, उसको भी जो है इसमें मैं केवल उसका उत्तर दूंगा, सवालात नहीं रखूँगा, केवल उसका उत्तर दूंगा। और हम शुरू करते हैं। और वर्तमान समय में जो है, क्या आपकी इच्छा है, क्या आपकी सोच है, उससे शुरू करते हैं और फिर जो है हम पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, वर्तमान समय में अगर हमें कुछ आपका सोच के बारे में देखनी है तो आपकी हृदय की लकीर को देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी हृदय की जो लकीर है ये इस तरह से निकलती हुई और यहाँ पे जो आपकी मिडिल फिंगर है और आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच में जा रही है। और जब ये हृदय की रेखा इन दो उंगलियों के बीच में जाती है ना, तो इनके जड़ में जो ये ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हैं, 2 पर्वत बैठे हुए हैं, इन दोनों का प्रभाव जो है इस रेखा पर पड़ता है। मानी ये गुरु बृहस्पति जी है जो प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये शनि है जो कर्म का प्रदान है, न्याय का देवता है और भाग्य रेखा यहीं पे आकर संपन्न होती है, समाप्त होती है, इसलिए भाग्य स्थान भी इसे कहते हैं। तो गुरु और भाग्य स्थान का आपकी हृदय की रेखा पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस तरह से दोनों पर्वतों का बलाबल आता है ना, तो ऐसे लोग निश्चित ही अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव ही बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और वर्तमान समय में तो ये इच्छा ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस रेखा पर देवगुरु बृहस्पति का सीधा सीधा बहुत ज़्यादा बल आ जाने के कारण, प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुँचने की होती हुई दिखाई दे रही है, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी इसमें जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन प्रकार जो भी आपसे बन पड़ेगा आप वो करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे छोटी सी चीज़ भी दिखाई दे रही है, हल्के रूप में है लेकिन है। देखिएगा, यहाँ पे जो है एक रेखा इस तरह से हल्के
हल्के रूप से मंगल से आके जा रही है। और जब मंगल से आके, अभी पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन ये निम्न मंगल से ही जाएगी आपकी हृदय की लकीर पर। और जब निम्न मंगल से हृदय की लकीर पर कोई रेखा जाती है ना, तो इसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। दाम्पत्य जीवन का वास्तव में जो सुख मिलना चाहिए वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। दूसरी बात यहाँ पे उसी चीज़ को इंगित कर रही है आपका प्रथम आचार्य बृहस्पति जी। देखिएगा, जब प्रथम आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से पूर्ण रूप से शनि की तरफ झुकाव लिए हुए होते हैं ना, ध्यान से देखिएगा आप, आपका जो ये बृहस्पति का पर्वत है ये पूरी तरह से झुक रहा है और ये मिडिल फिंगर के नीचे की भाग की तरफ झुक रहा है, जिसे हम शनि कहते हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिविटी प्रदान करता है। कैसा नेगेटिविटी देता है? देखिएगा, व्यक्ति को किसी न किसी रूप से पारिवारिक समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित ही व्यक्ति को करना पड़ता है। और महिलाओं के जीवन में जो है बृहस्पति की तो सबसे बड़ी भूमिका होती है। महिलाओं के जीवन में जो विवाह है ना, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति महाराज जी की है। देखिएगा, आप लोग महिला हैं तो आपका जो करियर है, आपकी शादी है और आपकी शादीशुदा जिंदगी है, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है ये बृहस्पति महाराज जी के पास होती है। बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में इन बृहस्पति जी का अहम रोल होता है। बहुत बड़ी भूमिका इस बृहस्पति महाराज जी की पाई जाती है महिलाओं के जीवन में। और जब महिलाओं की हथेली में ये बृहस्पति जी जो है शनि पर्वत की तरफ ढल जाती है ना, तो पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब शादीशुदा जो जिंदगी होती है उसमें कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना चाहिए था वो सुख नहीं मिल पाता है। एक चीज़ आप देखोगे इसमें और दिखाई दे रही है, फिर हम और चीज़ों उस योग के बारे में भी बताएंगे जो योग कहता है कि निश्चित ही सरकारी लाभ होगा, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। यहाँ पे आप देखोगे जो इनकी सबसे बड़ी लाइन है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है और हस्तरेखा शास्त्र में जिसे दूसरी महत्वपूर्ण लकीर मानी जाती है, ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा। आपकी हथेली में इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ये परिचायक होती है बुद्धि की, विवेक की। देखिएगा, किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये आप सभी लोग जानते हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी भी लंबी हो, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु भी किसी काम की नहीं होती है। घर में कितना भी सुख संपदा हो, भाग्य की लकीर हो, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये सारी चीज़ें बिना काम की हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती है। मस्तिष्क रेखा जिस व्यक्ति की बीच में इस तरह से टूटी होती है, ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी ये समस्या होती है कि पहले ये कार्य शुरू करते हैं और उसके बीच में ही छोड़ देते हैं। ज़्यादातर मामलों में प्रारंभ से लेकर के अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित्त होकर कर्म करने वाले नहीं होते हैं या कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं जो है 28 से 35वें वर्ष तक या 37वें वर्ष तक जहाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, संघर्ष की स्थिति में रखता है, मानसिक परेशानी देती है, मानसिक संघर्ष देती है ऐसी जीवन मस्तिष्क की रेखा। एक चीज़ और है, आपकी मस्तिष्क की रेखा और जीवन की रेखा के बीच जो प्रारंभिक स्थान है बहुत बड़ा गैप है। और जब हमारी मस्तिष्क की लकीर और हमारी जीवन की लकीर के बीच ऐसा गैप होता है तो ये बता रहा है आप स्वतंत्र विचारधारा की लेडी हैं,
अपने मन की करने वाली लेडी हैं, स्वयं के निर्णयों पर चलने वाली लेडी हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप ज़्यादातर काम नहीं कर सकती हैं, स्वयं के निर्णयों पर चल सकती हैं। और लेकिन मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग पुराने ढर्रे पे चलने वाले लोग नहीं होते हैं, नए आइडियाज़ पे काम करने वाले लोग होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही जो है ऐसे लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन कभी कभी मंगल का प्रभाव आ जाने के कारण त्वरित निर्णय लेते हैं बिना सोचे समझे, और फिर इन्हें जीवन में पछताना भी पड़ता है। ये चीज़ भी निश्चित है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है। मैंने भी अपने अध्ययन में पाया है। कुछ दोस्त हैं हमारे, कुछ ऑफिसों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है। क्योंकि ये लोगों का स्तर जो है बहुत बड़ा होता है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, बुद्धिमान बहुत होते हैं लोग, और थोड़ा ये भी सोचते हैं कि हमारा जो आइडियाज़ है वो बिल्कुल बहुत सुंदर है, बाकियों का उतना नहीं है। तो ये चीज़ ज़्यादा रहती है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है और ये नेचुरल रहता है। दूसरी, अगर हम अब बात करते हैं आपकी जीवन की लकीर का। आपकी जीवन की लकीर इस तरह से जो है यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी धूमिल पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमय रहेगा, इसलिए नहीं, क्योंकि आपकी जीवन की सहयोगी रेखा भी यहाँ पर बन रही है। अगर जीवन में कोई संकट आ भी जाता है, कोई कष्ट आ भी जाता है, तो ये मंगल की रेखा उसको संभाल लेगी और जीवन में उस कष्ट का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, वर्तमान समय में थोड़ा मानसिक परेशानी इस रेखा की वजह से है, और पारिवारिक जो परेशानी है वो बृहस्पति के शनि से मिलन के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने बृहस्पति का मतलब आपको समझा लिया है, बृहस्पति क्या चीज़ है, और बृहस्पति यदि शनि की तरफ ढलते हैं तो निश्चित ही पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। एक रेखा आपकी जीवन में बहुत अच्छी रेखा है, यहाँ पे देखो, जीवन की सहयोगी रेखा यहाँ पे शुक्र से होकर के और अपने गंतव्य स्थान पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी रेखा है, इसे मंगल की रेखा भी कहते हैं, और ये बता रही है कि आपको जो है अपने जीवन काल में दूसरों का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, और जीवन में जो है ईश्वर की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और ज़्यादातर मामलों में ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल होता है। अगर इस तरह से ये है तो लव मैरिज होती है, और साथ में ये रेखा भी इस तरह से हो तो ज़्यादातर मामलों में जो है लव मैरिज व्यक्ति का होता है। दूसरा, ये जो रेखा है ये इंगित कर रही है कि निश्चित ही आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि की धनी हैं आप। लेकिन यहाँ पे मंगल क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, तो उस प्रतिभा का और उस तीव्र बुद्धि का वर्तमान समय में आप सही से जो है प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये रेखा बता रही है कि सोचने और समझने की जो शक्ति है आपके अंदर विशेष रूप से मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मंगल क्षेत्र पे रेखाएं काट रही हैं जो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही हैं, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ में ये रेखा होती है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का, भूमि का बहुत अच्छा जो है लाभ मिलता है, लेकिन निम्न मंगल का पर्वत इस तरह से बैठा हुआ हो और साथ में रेखाएं काट रही हो तो व्यक्ति को अचल संपत्ति पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो भी बहुत कम जो है व्यक्ति उसमें सफल होता है। इसका मैं उपाय लिख करके आपको दूंगा, उन उपायों को करने की आपको ज़रूरत है, निश्चित ही आपको भूमि का लाभ होगा।
लेकिन अभी थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा उसके लिए संघर्ष की भी करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो है आपको जो है उसमें अड़चनें भी दिखाई दे रही है। और देखिएगा, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी ये रेखा होती है, अगर जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य ऐसे लोग रखते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। इस रेखा की वजह से जब ये रेखा जो है यहाँ पे दूषित हो रही है, दोष रहित हो जाए, आप अच्छा उपाय करेंगे तो ये दोष रहित हो जाएगी, तो निश्चित ही आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक करियर और धन की रेखा को अगर देखा जाए तो आपकी करियर और धन की रेखा आपकी हथेली में इस तरह से जाती हुई, फिर इस तरह से जाती हुई एकाएक मस्तिष्क की लकीर पर रुकती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये इस बात की ओर संकेत कर रही है कि आपको अपने जीवन काल में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये निश्चित है, ये इसलिए निश्चित मैं कह रहा हूँ कि मैंने जिन हथेलियों का विश्लेषण किया है और इस रेखा के बारे में बताया है, उन लोगों का मेरे पास फीडबैक आया है, और लगभग सभी का फीडबैक मेरे पास फ़ोन करके आया है कि गुरुजी वास्तव में ये चीज़ हुई है। ये इंडिकेट करता, सावधान करता है, ये ज़रूरी नहीं होता है, ये सावधान करता है आपको कि आप जो है ये बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने पूरे विकास को, अपने डेवलपमेंट को जो है अवरुद्ध कर सकते हैं। इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए जो है इस रेखा का अगर आप उपाय कर देते हैं तो ये रेखा जो है निश्चित रूप से सीधी जाके अपने गंतव्य स्थान शनि पर चली जाएगी। और जब ये रेखा लंबी और सुंदर होगी तो करियर के मामले में और धन के मामले में बहुत सौभाग्यशाली आपको बनाएगी। लेकिन अभी ये धन के मामले में और करियर के मामले में कहीं न कहीं अड़चनें पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, और सावधान कर रही है कि भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में निर्णय लेकर कोई ऐसा काम न करे जिससे स्वयं के विकास को अवरुद्ध करना पड़े। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आप देखोगे आपकी जो मस्तिष्क रेखा है यहाँ पे हल्के रूप से त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हमारे मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज बनता है तो ये निश्चित है चाहे हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल क्षेत्र आपका इसी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ऐसे जातकों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जब ये मंगल दूषित अवस्था से बाहर आ जाएगा और एक ग्रह नक्षत्र को, शनि को छोड़ करके, शनि और राहु को, राहु 18 वर्षों के बाद दोष रहित होता है, शनि 7.5 वर्षों के बाद दोष रहित होता है, लेकिन मंगल 2.5 वर्षों के बाद ही उपाय करने पर दोष रहित हो जाता है। अगर आप मंगल का सही उपाय कर लेते हैं, ये दोष रहित हो जाता है, तो ये जो साइन है त्रिकोण का, ये एक्टिवेट हो जाएगा और निश्चित ही आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। ये निश्चित है, चाहे आपको कितना भी समय लगे, लेकिन पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। पहले तो 2.5 सालों में ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2.5 साल के अंदर में जो है ग्रह नक्षत्र बदलते हैं। हथेली की रेखाएं, हथेली के ग्रह प्रत्येक साल जो है अलग प्रभाव डालते हैं। अलग तरह से हमें हथेली को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक साल अपनी हथेली को हमें पढ़ना चाहिए। जीवन भर के लिए एक समान हथेली नहीं रहती है, न कुंडली रहती है। ग्रह नक्षत्र कुंडली में भी अलग अलग हिस्सों में बैठते हैं, दशा अंतर्दशा देते हैं, अपना फल उस हिसाब से देते हैं। और हथेली की रेखाएं और उसमें जो चिन्ह बनते हैं वो भी साल भर में जो है, ज़्यादातर मामलों में 6 महीने में, नहीं तो साल भर में अलग फल देने शुरू कर देते हैं। और जो ग्रह
पूरे रूप से बैठते हैं वो 2.5 सालों में जो है अपना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो मंगल आपका ढैया में बैठा हुआ है, 2.5 साल तक ये पैतृक संपत्ति हो, कोई भी संपत्ति हो, उसमें अड़चनों का आपको सामना करवाएगा, संघर्षों का सामना करवाएगा। और कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर वो शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो थोड़ा सा आँखों में चश्मा पहन सकते हैं, माने नज़र की कमजोरी कर सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या इस तरह से जो है मंगल दे सकता है। ज़्यादातर मामलों में शारीरिक ताकत ये कम करने का काम करता है, नेत्र रोग देने का काम करता है, या शरीर में कंपन देने का काम करता है। ज़्यादा खराब हो जाए तो शरीर की जो जोड़ है वो काम करना बंद कर देते हैं। मंगल जो है थोड़ा सा ये इस चीज़ को देता है, पराक्रम को भी कम करता है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में मणिबंध की स्थिति देखें तो मणिबंध ज़्यादा साफ सुथरा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मणिबंध थोड़ा सा यहाँ पे छोटी छोटी गौण रेखाओं से युक्त दिखाई दे रहा है, जो 2.5 वर्षों तक थोड़ा सा संघर्ष और मानसिक तनाव देगा। लेकिन आपकी हथेली में बहुत सुंदर रेखाएं हैं। आप देखोगे जो आपका मणिबंध दिखाई दे रहा है, इसमें जो है 3 साफ सुथरी रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी गौण रेखाएं भी हैं जो इतना साफ सुथरा नहीं बता रही है, लेकिन ये रेखाएं लगभग 1 साल के अंदर ही साफ सुथरी और सुंदर होती जाएंगी। और कलाई में बने मणिबंध की रेखाओं का संबंध व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। इस तरह से 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं ऐसे जातक या जातिका को अच्छी विद्या और धन दिलाती है। इन्होंने आपके जीवन में अच्छी विद्या दिलाई है आपको, और भी अच्छा ज्ञान दिलाएंगी, और निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में धन लाभ होगा। ये मणिबंध की रेखाएं बता रही हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मन चाहा धन भी जो है व्यक्ति के जीवन में आता है। कहीं ना कहीं जो है ये रेखाएं आपको आपके जीवन में अच्छा धन लाभ दिलाएंगी। और मणिबंध रेखाएं धन लाभ भी दिलाती हैं। और इन 3 रेखाओं से ये भी ज्ञात होता है कि आपके कर्म पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा उच्च रहे होंगे। इस बात की श्योरिटी देते हैं ये रेखाएं। आपकी हथेली की ये रेखाएं सर्वश्रेष्ठतम रेखाओं में से एक रेखाएं हैं। अब हम उस योग की बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उंगलियों पे जाते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में जो आचार्य बृहस्पति जी हैं उस पे जो उंगली बन रही है वो हल्के रूप से टर्न ले रही है, मुड़ रही है आपकी शनि की उंगली की तरफ, बीच की उंगली की तरफ। और जब ये इंडेक्स की फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ती है न, झुकाव लेती है न, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, और ये धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर जागृत करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी मिडिल फिंगर को देखें तो आपकी मिडिल फिंगर जो है सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। कायरता आपके जीवन में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो सूर्य की उंगली है हल्के रूप से इधर मुड़ रही है, और कहीं ना कहीं शनि की तरफ हल्का झुकाव लिए हुई है। और जब ये रिंग फिंगर, जिसे हम अनामिका कहते हैं, शनि की उंगली की तरफ मुड़ती है तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की इच्छा को, नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। यही ये आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, इस तरह से अगर हम देखें तो उससे थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है हल्के रूप में। कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर प्रचुर मात्रा में है।
और देखिएगा अगर रिंग फिंगर थोड़ी सी भी हल्के रूप में भी अगर लंबी हो गुरु की उंगली से, तो इसे बहुत श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक या जातिका अपनी जीवन काल में यशस्वी होती हैं। आप यशस्वी होंगी, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाली, फेम पाने वाली लोगों में से एक होंगी, सफलतम जातिका होंगी। इस बात की ओर ये इशारा कर रही हैं। यहाँ पे कनिष्ठा उंगली देखें हल्के रूप से सूर्य की उंगली की तरफ ढलती हुई, मानी रिंग फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी जो है सूर्य पर्वत की ओर कनिष्ठा उंगली ढलती है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर पैसा कमाने की ललक होती है। संसार की तरह ही ऐसे लोग सोचते हैं, धन कमाने की प्रबल इच्छा होती है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा आपकी जो ये उंगली है सूर्य की उंगली के प्रथम पोरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। और मैंने अपने अध्ययन में ये 100% पाया है, और ये निश्चित होता है। आप भी देखिएगा जिस व्यक्ति की, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, ये उंगली कनिष्ठा उंगली बुध की उंगली इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और सूर्य की उंगली हल्के रूप से लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, तो ऐसी जातक या जातिका निश्चित ही राजयोग का भोग करते हैं। मानी सरकारी नौकरी ऐसे लोगों को निश्चित ही अपने जीवन काल में मिलती है, ये श्योरिटी रहती है। अगर किसी कारणवश ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है 1%, तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो तो भी उच्च पदस्थ अधिकारी के लेवल पर होता है। कुल मिलाकर बात करें, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल जातक जातिका ये होती है। और आपके मामले में भी निश्चित यही है, क्योंकि अगर बृहस्पति जो है भले ही पारिवारिक समस्याएं दे रहा है, उसमें टेंशन पैदा कर रहा है, लेकिन पुष्ट है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर अगर ऐसा योग बन रहा हो, ये उंगली लंबी हो, ये उंगली लंबी हो, और बृहस्पति जो है आचार्य देवताओं के गुरु इस तरह से पुष्ट हो, तो ज़्यादातर उच्च पदस्थ होते हैं अपने जीवन में। शुरुआत में थोड़ा सा नॉर्मल भी रहें कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है उच्च पद की प्राप्ति होती जाती है, क्योंकि बृहस्पति भी साथ देता है। और जब बृहस्पति इस तरह से पुष्ट होता है तो करियर के मामले में अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल जिसे कहते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, या कानून के क्षेत्र में, चाहे किसी रूप में भी हो, इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति काम कर रहा हो या कार्य करने की सोच रहा हो तो बहुत जल्दी कामयाबी पाता है और उच्च स्तर तक पहुंचता है। ये योग आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। अब आपका थोड़ा सा जो है हम अंगूठा देखते हैं। स्वास्थ्य के मामले में मैंने आपको मंगल देख के पहले ही बता दिया है। अगर वर्तमान समय में स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ आपके जीवन में है किसी भी रूप में, तो मंगल का दोष यहाँ पे है। और विशेषकर नेत्र रोग हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, शरीर में कंपन हो, शारीरिक ताकत कम हो, शरीर के जोड़ काम नहीं कर रहे हों, या मंगल संबंधी और भी रोग जो है हो सकते हैं, ये शारीरिक परेशानी दे सकती है। लेकिन जब ये मंगल ठीक हो जाएगा, अपने आप ही हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। बृहस्पति अपने अच्छे रूप में आ जाएगा तो पारिवारिक समस्याएं जो है, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे कोई भी पारिवारिक समस्या हो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगी और उच्च पद की ओर आप प्राप्त करेंगे। हाँ, करियर और धन के मामले में इस रेखा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जल्दबाजी में किसी भी तरह गलत निर्णय ले सकते हैं और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आपकी हथेली में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे वर्ग का चिन्ह बन रहा है मंगल पर,
और मंगल पर अगर वर्ग का चिन्ह बनता हो तो व्यक्ति को निश्चित ही जो है अपनी कमाई हुए पैसों से ज़्यादातर मामले में अचल संपत्ति का लाभ होता, अपने घर की प्राप्ति होती है। ये डिपेंड करेगा जब आपका मंगल ठीक होगा। 2.5 वर्षों के बाद जो है घर के भी बहुत अच्छे योग आपके जीवन काल में बन रहे हैं, उस मौका को न छोड़िएगा। इन दोनों खासकर ये और इसका बहुत सुंदर उपाय कर लीजिएगा अनुशासनात्मक ढंग से, बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ पे इस अंगूठे को देखते हैं तो थोड़ा कड़क स्वभाव रहने वाला है। अपने हितों की रक्षा करना सर्वोपरि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा जो है यव का आकार भी बनता हुआ दिख रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये संकेत है थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। और देखा जाए तो आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख भी निश्चित ही अपने जीवन काल में मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, निश्चित मिलेगा। आप मंगल को ठीक करिएगा। अब हम आपके ग्रह नक्षत्रों की ओर जाते हैं, बहुत है ज़रूरी, अच्छा है, जाना भी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी हथेली में जो ये अंगूठे का नीचे वाला भाग है, इसे हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। ये वाला ये शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर निश्चित तौर पे विद्यमान होगा और इसी शुक्र के कारण हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और सजने संवरने का, अपने को मेंटेन रखने का, अपने व्यक्तित्व को निखार कर रखने का जो गुण है इसी शुक्र के कारण आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बृहस्पति शनि से युक्ति बनाना छोड़ देंगे, मंगल आपका अच्छा होगा, तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। साथ में जो है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम भी आपके मंगल के ठीक होने पर स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। मंगल की हमने बात कर ली है, बृहस्पति की हमने बात कर ली है। यहाँ पे शनि का देखा जाए तो वर्तमान समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। बेवजह की परेशानियाँ शनि की तरफ से जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। सब कुछ होते हुए भी जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिलती हुई दिख रही है। जातक ऐसे में कई बार दुखी हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है। मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा दे रहा है। हर चीज़ में जो है अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है, जबकि सब कुछ है तो भी। यहाँ पे वैसे देखा जाए एक भाग्य स्थान पे मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाग्य स्थान में है, शनि में है, कहीं न कहीं रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित होंगे और दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस ओर भी इशारा कर रही है। सूर्य को देखा जाए, सूर्य भी वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है यहाँ पे अनुकूल स्थिति में नहीं है, जिस कारण कहीं न कहीं आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो कम मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही हैं। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है वास्तव में जो विस्तार मिलना चाहिए। लेकिन अगर सूर्य सही स्थिति में आता है तो निश्चित ही जो है यहाँ पे आप देखोगे एक सुंदर सा जो है वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये पुष्ट अवस्था में आएगा तभी ये वर्ग एक्टिवेट होगा और इस वर्ग का फल आपको मिलेगा। और देखिएगा, जब हमारी हथेली में सूर्य के पर्वत पर वर्ग का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में बहुत बड़ा धन लाभ होता है। मान प्रतिष्ठा
ऐसे व्यक्ति को मिलती है। अगर व्यापार के क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा हो तो मल्टीपल सिटी का व्यापार ऐसे लोगों का होता है। ये बहुत अच्छा साइन आपकी जो है सूर्य पर्वत पर है। लेकिन अभी 2.5 वर्षों तक आपको जो जीवन चल रहा है उसी तरह से जो है मानसिक परेशानी भी दिखाई दे रही है, संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, तनाव भी दिखाई दे रहा है, अड़चनें भी दिखाई दे रही है। 2.5 वर्षों तक अभी जीवन जैसा है वैसे ही रहेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी जो ये उंगली है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम बुध का पर्वत कहते हैं, मरकरी का माउंट कहते हैं। यहाँ पे 3-4 से ऊपर से ज़्यादा लाइनें दिखाई दे रही है। आपके अंदर आप अगर सेवा भाव देखें अच्छा रहने वाला है, व्यापारिक गुण ज़्यादा रहने वाले हैं और मरकरी का माउंट बहुत अच्छा उभार लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये जो है पैकेजिंग का मालिक होता है, जिसका भी बुद्ध बहुत अच्छा होता है ना, ऐसे व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर होता है, बहुत आकर्षित करने वाला चेहरा होता है। दूसरी बात, भौतिक सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी मिलती है, पर्सनैलिटी अच्छी देता है ये। और व्यक्ति सभी ग्रह अगर अनुकूल हो तो जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होते हैं। योजना बनाकर चलना ऐसे लोगों का विशेष काम होता है और ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और जिसका भी बुध का पर्वत इस तरह से लालिमा लिए हुए होता है, लचीला दिखाई पड़ रहा होता है, ऐसे लोग ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष होते हैं। ऊपरी मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा है, एक पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका चंद्रमा जो है नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है, जो वर्तमान समय में निश्चित ही आपके मन को गड़बड़ किए हुए है। आपका मन वर्तमान क्षेत्र में गड़बड़ रहेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा है। मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे या बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा है। और चंद्रमा इस तरह से कमज़ोर होता है तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रह सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार सही नहीं होगा। और चंद्रमा नेगेटिव भाव में आना शुरू हो जाता है तो माँ का सुख कम प्राप्त होता है। चंद्रमा इस तरह से खराब होने लगता है तो धीरे धीरे नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं रह पाता है, व्यक्ति उतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं रहता है। तो इसलिए आपको चाहिए आप अपनी चंद्रमा को मजबूत करें, चंद्रमा को बेहतर करें। देखिएगा, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में जो उपाय निकले हैं उनको भी विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज दिया है। आप करने की कोशिश करें, इससे भी बहुत सुंदर लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।